जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो आप सबने उसका नाम भी सुना होगा, दैट ऑरोरास। सो ये अभी लास्ट जो सैटरडे था, फ्राइडे सैटरडे को हमने ऑरोरास देखे, दैट इज लद्दाख में भी हमें विजिबल हुए। तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि जो ऑरोरास का जो टॉपिक है, दैट इज हम बेसिकली बात करते हैं अलास्का, जो हाई लैटिट्यूड एरियाज है, लेकिन लद्दाख में भी हमें ये देखे। सो जानेंगे इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो लेक्चर में कि ऑरोरास होते क्या हैं एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि लद्दाख में, जो कि हमारे भारत में है, उतना हाई लैटिट्यूड एरिया भी नहीं है डन, तो वहां पर भी हमें ये क्यों विजिबल हुए। So aurora lights in red hues were visible from Ladakh's pristine skies in intervening hours between Friday and Saturday. So astronomers of the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, captured the aurora through all sky cameras positioned around the Indian Astronomical Observatory in the Henle, Ladakh. हालांकि 2023 में भी हमने सेम कुछ ऐसा देखा था कि लद्दाख में कुछ हम ऑरोरास विजिबल हुए थे। सो दीज लाइट्स आर कॉल्ड ऑरोरास। हम डिस्कस डिटेल में भी बात करें कि ऑरोरास होते क्या हैं एंड इनका अगर आपने कभी भी डेफिनेशन पढ़ा होगा, आपके स्टैटिक्स में भी हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में। सो दिस इज बेसिकली हाई लैटिट्यूड रीजन्स में ही हमें ये देखने को मिलते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ एंड साउथ पोल में हमें सबसे जो शार्प आप कह सकते हैं वहां मिलते हैं। नाउ एक और चीज हम देखने से पहले कि ऑरोरास होते क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, हम एक चीज जानते हैं कि ऑरोरास आर द सेम थिंग, बट उनके लोकेशन के बेसिस पे अगर वो नॉर्थ वाली साइड पे होते हैं देन वी कॉल देम एज द ऑरोरा बोरियालिस। और वही जो हमारी कलरफुल लाइट्स है, ब्राइट लाइट्स है, अगर ये साउथ में होती है देन वी कॉल देम एज द ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब आपके सामने एक ये पिक्चर है डन, जो जिससे हम ऑरोरास को समझेंगे। नो आप देख रहे हैं सन। आपने एक कंसेप्ट बहुत बार सुना होगा, दैट इज द सोलर विंड्स। ठीक है, आप सब जानते हैं अर्थ है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। सो लेट्स टेक सम कलर फॉर इसको समझने के लिए, लेट्स टेक सम येलो कलर। ओके, मान लीजिए सोलर विंड आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सोलर विंड है डन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो इस सोलर विंड को डेविएट कर देता है। ठीक है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंचने देता है। सो ये खासियत है हमारे सोलर विंड की। बट सोलर विंड एक कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस एक आप कह सकते हैं प्रोसेस है डन। सो ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि। और एक और चीज, जो सोलर विंड्स है वो सिर्फ सेम, ऐसा नहीं है कि एक सेम इंटेंसिटी से, सेम एनर्जी से ही जो है सन जो सोलर विंड्स को एमिट करता है। एक और कंसेप्ट आता है सोलर स्टॉर्म्स का डन। सोलर स्टॉर्म्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में यहां से विंड्स आती हैं डन। अब होता क्या है कि जब सोलर हमारे स्टॉर्म्स आते हैं, वो काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी में होते हैं, बहुत हाई एनर्जी उनकी रहती है। तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो नॉर्मली सोलर विंड को जो डेविएट कर देता है, उसमें से, उस सोलर स्टॉर्म में से कुछ ऐसा पार्टिकल, कुछ ऐसा, बिकॉज ऑफ कोर्स जब हमारे पास सोलर विंड आ रही, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंड आ रही है, हमारे पास उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। उनमें से कुछ जो पार्टिकल्स है वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाते हैं, पूरे के पूरे नहीं, बट ये कुछ जो हमारे पार्टिकल्स है वो अंदर एंटर हो जाते हैं। अब जब अंदर एंटर हो जाएंगे तो हमारे पास, हम जानते हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के पास अंदर गैसेस हैं, गैसेस में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यही जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स के साथ अंदर, मान लीजिए ये हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है, ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं डन। और अगर हम लेंगे ये रेड कलर में, तो रेड कलर में ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे में, ऐसे जो चार्ज पार्टिकल्स है इनके अंदर, फॉर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और जब ये इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन की वजह से, उस कोलिजन की वजह से हमें देखने को मिलती हैं कलरफुल लाइट्स, बिकॉज कुछ प्रॉपर्टीज गैस मॉलिक्यूल की हैं, कुछ हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब दोनों मिल जाएंगे एंड उसी के बाद से हमें देखने को मिलती हैं ये कलर्ड और ब्राइट लाइट्स। सो दिस इज, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझना है, सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर द ऑरोरास, करेक्ट। अब स्टैटिक हम पढ़ लेंगे देन। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। तो हुआ क्या, सोलर विंड्स आती है, सो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड वो डेविएट कर देता है, बट ये जब सोलर स्टॉर्म आएगा बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी होती है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाएंगे तो जो गैस एटमॉस्फेयर में जब एंटर हो गए, सो वहां पे गैसेस है, गैस बेसिकली एटमॉस्फेयर है क्या, दिस इज द एनवेलप ऑफ द गैसेस। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे चार्ज पार्टिकल्स, एंड उसी के बाद से हमें जो डिफरेंट कलर्स के, रेड, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, इस तरह के जो हमें लाइट्स देखने को मिलते हैं, वो डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल और जो गैस मॉलिक्यूल है उसका आपस में क्या रिलेशन बनता है एंड उसकी अपनी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं एक बार कि क्या है इसका सारा का सारा डिटेल।
Okay, so the point is bright and colorful lights formed due to the active interaction in the space between the charged solar winds, जैसे कि मैंने आपको बताया जो विंड आ रही थी, and the Earth's magnetosphere, ठीक है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से जो ब्राइट और कलरफुल लाइट्स आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑरोरास. सो सोलर विंड्स आर इजेक्शंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन एटमॉस्फेयर. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे ये सन है यहाँ से कंटिन्यूसली इजेक्शंस आती रहती हैं, जो विंड्स आती रहती हैं, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और यही हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा. मैग्नेटोस्फीयर क्या है? दिस इज द रीजन सराउंडिंग द अर्थ वेयर डोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड इज अर्थ रादर देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंटरप्लैनेटरी स्पेस. ठीक है जी. सो मैग्नेटोस्फीयर कौन सा एरिया जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, ना कि जो आसपास का हमारा इंटरप्लैनेटरी स्पेस है उसका. सो सबका अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड रहता है. तो इस पर्टिकुलर मैग्नेटोस्फीयर हम किस एरिया को बोलेंगे जहां पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. अब ये जो है ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द सोलर फिल्ड्स एंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स. तो सबसे ज्यादा जो हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है दैट इज अराउंड द पोल्स. हाउएवर समटाइम्स सोलर विंड पार्टिकल्स फ्लो डाउन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. कभी कभी क्या होता है ये पार्टिकल्स है ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चले जाते हैं. एंड ऑरोरास कब प्रोड्यूस होते हैं? जब कोलिजन होगा विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर. ठीक है. अब अपर एटमॉस्फेयर अपर रीजन्स का क्या है कि ऑफ कोर्स जब आएंगे इंटेंसिटी तो हो सकता है कि सिर्फ अपर रीजन तक वो पहुंच पाते हैं, तो इसीलिए वहां पर इंट्रैक्शन होगा एंड वहीं से कोलिजन्स की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? लाइट. ठीक है जी. जैसे आप मान लिया आप बोलोगे क्यों अपर रीजन, मान लिया आप पाइप लेते हैं, पाइप से भी आप प्रेशर मारते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह तक काफी जोर से वो पहुंचता है, उसको धीरे धीरे आगे तक पहुंचता है. ठीक है. कम ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, पानी जब आप मारेंगे उसके आगे क्या होता है? नहीं पहुंचता है. तो सेम इज द थिंग यहाँ पे. ठीक है. तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, अब मान लीजिए आप नॉर्मल एक टैप से वाटर निकाल के पाइप मारे तो कर जाएगा, लेकिन अब वहीं पे आप अगर पंप लगाएंगे, बहुत से सर्विस स्टेशन पे आप देखते हैं कितना ज्यादा प्रेशर होता है. तो सारा का सारा डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर. ठीक है. So much like how electrons flowing through gas in the neon light collide with the neon and other gases to produce different colored light bulbs. So yes, this is the, I think हमने मैं आपको explain भी कर दिया. अब क्वेश्चन आता है why were auroras visible from the Ladakh? So it has to be heightened with the solar flare activity in the space. ठीक है. तो सोलर फिजिक्स का कहना क्या है कि एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता इन लोगों ने क्या इसका तात्पर्य वो दिया है कि देखो लद्दाख, जैसे कि मैंने आपको बताया जो लद्दाख है वो बहुत ज्यादा हाई लेटीट्यूड ऑफ कोर्स इंडिया के हिसाब से है, बट अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो क्या लद्दाख बहुत ज्यादा ऊपर है. नहीं, कहाँ पे? अलास्का एंड ऑल की बात कर रहे हैं, पोल्स की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल और लद्दाख की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क है. डन. सो एटलीस्ट हुआ क्या इस बार हमें लद्दाख में क्यों देखने को मिला कि जब वो इजेक्शंस चल रहे थे, जब वो सोलर स्टॉर्म आ रहे थे, तो 4 ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स थे बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी के थे जो अर्थ तक पहुंचे. डन. अब सोर्स ऑफ दी स्टॉर्म क्या होगा? ऑफ कोर्स इजेक्शन जो हमें सन से देखने को मिली, लार्ज इजेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक पार्टिकल्स एंड प्लाज्मा फ्रॉम द सन्स कोरोना. द आउटर मास पार्ट कहां से चलता? हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो सन का इनर पार्ट, आउटर पार्ट, तो सबसे आउटर पार्ट जिसको हम कोरोना कहते हैं, अगर आपने कभी कभी देखा होगा जब एक्लिप्स होता है तो उस टाइम पे भी हमें कोरोना ही विजिबल होता है. हमें क्या दिखता है? हमें सिर्फ जो साइड का पोर्शन रहता है. ठीक है. अगर आप देखोगे एक्लिप्स के अंदर तो हमें ऐसा कुछ दिखता है, सिर्फ साइड का पोर्शन, बीच में हमें पूरा ब्लैक दिखता है. तो जो साइड का हमें दिख रहा होता है दैट इज कॉल्ड एज द कोरोना. ठीक है. सो द आउटर वन दीज एसएमईएस जो इजेक्शंस रहती है एमर्ज होती है AR13664, ये एक एरिया का नाम दिया हुआ है, वहां पे एक्टिव रीजन है जो सन का, उसका नाम है. ट्रेवलिंग स्पीड देखिए 700 किलोमीटर पर सेकेंड. सो इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी से इस बार जो विंड्स आए, स्टॉर्म्स आए. ठीक है. और 815 किलोमीटर पर सेकेंड से भी हमें देखने को मिला जब वो अर्थ को हिट हुए ना. अब हुआ क्या, जब इतनी हाई इंटेंसिटी का हमें सोलर स्टॉर्म देखने को मिला तो दिस इज द ओनली रीजन कि जो हमारे लोअर लेटीट्यूड के रीजन थे वहां पे, जहां पे हमारा पर्टिकुलरली जो एटमॉस्फेयर है उतना ज्यादा डेंस हमें नहीं देखने को मिलता है. ठीक है. नॉर्मल हम एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है. तो उस पर दिस इज द रीजन कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स थे, इस वजह से हमें जो लोअर लैटिट्यूड रीजन थे वहां पे भी हमें ऑरोरास देखने को मिले इस बार. सो स्ट्रॉन्ग वाज स्टॉर्म दैट ऑरोरा लाइट्स वर विजिबल फ्रॉम मेनी लोअर लैटिट्यूड रीजन्स. द ऑरोरास वर आल्सो विजिबल इन द पार्ट ऑफ द यूएस एंड द यूके. ठीक है जी. सो दिस इज द रीजन कि लद्दाख में इसलिए विजिबल है क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स थे. करेक्ट. चलिए, अब क्या ये हमारे लिए खतरनाक है? क्या इनसे कोई हमें इट्स अ नेगेटिव इफेक्ट है इनका कोई? तो यस, वी डू हैव. सो दे कैन इंटरफेयर विद एंड थ्रेटन द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द सैटेलाइट, बिकॉज अगर हमारे ऑपरेशन तक पहुंच रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं, तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है.
ठीक है। तो उन सब लेयर्स को जब वो मतलब ऑफ कोर्स चार्ज पार्टिकल्स है, मान लो आयोनोस्फेयर की बात करते हैं, थर्मोस्फेयर की बात करें, जब वो वहां से क्रॉस करेगा जहां पे हमारी सैटेलाइट्स पे प्लेस है, तो उनसे भी तो टकराएगा। और इसीलिए पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमें यहाँ पे काफी जो हमारे स्मूथ ऑपरेशन चल रहे होते हैं सैटेलाइट्स एंड ऑल के, उनमें भी हमें थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है। सो मोस्ट कॉमन सैटेलाइट फंक्शनिंग फ्रॉम एलईओ, जैसे कि हमारे मल्टीपल नेविगेशन की होगी, मिलिट्री होगी, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, so इसका थोड़ा सा ना इसमें डिविएशंस फिर हमें देखने को मिलते हैं, डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। A satellite based GPS navigation system could be vulnerable to solar storms for sure। क्यों नहीं होंगे, चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि हाई एनर्जी और पार्टिकल एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय दीज सोलर स्टॉर्म्स कैन आल्सो इंड्यूस हीटिंग इन द अपर एटमॉस्फेयर, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी आयोनोस्फेयर की बात करते हैं, वहां पे ऑलरेडी हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स, ऑलरेडी वहां पे टेम्परेचर हाई होता है। अगर बाहर से और ज्यादा हमारे पास पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा, इंटरेक्शंस होंगे, और जब चार्ज पार्टिकल टकराएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे तो टेम्परेचर एमिट होगा, हाई हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि इसकी वजह से सोलर स्टॉर्म्स हमारे लिए खतरनाक रहे हैं। साथ ही में रेडिएशन हजार्ड्स का भी इससे खतरा रहता है। ड्रैग इफेक्ट टू द सैटेलाइट्स, हमने बात कर ली। नाउ लास्ट इज an excessive drag can mean satellites facing intolerable amounts of friction, which in extreme cases can ignite and burn down the satellites, ceasing their operations completely। तो होगा क्या, ये क्या कह रहा है कि मान लो जब स्टॉर्म्स आ रहे हैं और इतना ज्यादा वहां पे चार्ज हो जाए कि फ्रिक्शन हो जाए, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, लास्ट में फिर सबसे खतरनाक बात वही है कि आग ही लग जाए। आग लग जाएगी तो जो पूरा सैटेलाइट वो ऑब्जर्व कर रहा था अपना अपना सिस्टम, वो सब खत्म हो जाएगा। सो ये सारे थोड़ा सा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है हमारे ऑरोरास जब भी आते हैं। बट आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द कंसेप्ट कि ऑरोरास होते क्या है एंड क्यों हमें इस बार लद्दाख में भी देखने को मिले। देन सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू एंड हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप एनरोल कीजिए एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।